आइए दोस्तों, आपका जो पीजीबीपी चैप्टर है उसमें लास्ट इलस्ट्रेशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 आईसीएम मॉडल इलस्ट्रेशन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। मिसेस आपके पास में विविथा करके कोई पर्सन है, रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कहता है कि इनकी कुछ इनकम के बारे में यहाँ पे दे रखा है चीज़ों को। कहता है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोसेस्ड फॉर द रबर प्लांट। यहाँ पे मेन चीज़ है वो ये है रबर प्लांट, कि रबर प्लांट के ग्रो के हिसाब से इनको कुछ यहाँ पे इनकम हो रही है दार्जिलिंग के अंदर। ठीक है, और वो इनकम है 3 लाख। इसके बाद कहता है कि इनकम हो रही है कॉफ़ी ग्रो एंड क्रूड। ठीक है, ग्रोन एंड क्रूड के हिसाब से इनकम हो रही है 1 लाख। कॉफ़ी ग्रोन क्रूड रोस्टर एंड ग्राउंड, ठीक है, ये 4 नाम दे रखे हैं। उनसे इनकम हो रही है 2,50,000 की, जो कि कोलंबो में हो रही है। ये कोलंबो में हो रही है और यहाँ पे नाडू में हो रही है। नाडू मतलब कि तमिलनाडु। ठीक है, ये दार्जिलिंग में हो रही है। मतलब कि देखते रहना, इन इंडिया ही हो रही है ना। ठीक है, और इसके बाद ये कोलंबो है। कोलंबो में तो इन इंडिया तो है नहीं, लेकिन कहता है सेल कंसिडरेशन जो है वो रिसीव हुआ चेन्नई के अंदर। ठीक है, इसे भी देख लेंगे ये पॉइंट क्या है। इसके बाद कहता है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी, टी के बारे में कहता है। ठीक है, शिमला में हो रहा है। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग सीड, आपके पास में जो नर्सरी वगैरह होता है। ठीक है, नर्सरी से जो आपको इनकम होती है वो कह रखी है। एट कोचिन, कोचिन में है। ठीक है, और आपको यहाँ पे गिवन है। कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। इसको यहाँ पे समझने के लिए आपको परसेंटेज बेसिकली पता होने चाहिए। परसेंटेज याद करने का तरीका ज़रा समझ लीजिएगा। देखिए, टी को याद रखिए सबसे पहले। देखिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट करवा रहा हूँ, आप अपनी मॉड्यूल में हाईलाइट कर लेंगे। टी को याद रखिए सर। टी अगर है तो ऑलवेज 60% एग्रीकल्चर। मैं एक ही एग्रीकल्चर ही याद रखता हूँ, रिमेनिंग जो है वो बिजनेस होगा। ठीक है, तो मैं इसको याद ही नहीं रखता, मैं सिंपली एक ही परसेंटेज याद रखता हूँ, वो है एग्रीकल्चर। टी है तो 60%, टी है तो 60%। ऑलवेज याद रखिए, टी है तो 60% एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर मतलब कि एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर मतलब कि एग्जेम्प्ट, 60% अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं पे करना, बाकी का टैक्स पे करना। तो टी है तो 60%। इसे के साथ मैं अगर कहूँ कि सर अगर रबर है, ठीक है, रबर है तो ऑलवेज 65%। टी है तो 60%, रबर है तो 65% ऑलवेज। और कॉफ़ी में थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में कॉफ़ी की इनकम है तो ध्यान रहे सर, 2 नाम है ग्रोन एंड क्रूड। मैं ऐसे याद रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 नाम है तो 2 नाम है तो 75%। और 4 नाम हो गए, ठीक है, 4 नाम हो गए तो आपका हो जाएगा 60%। ऐसे याद रखता हूँ। तो मैंने कैसे याद रखा सर, टी है तो ऑलवेज 60%, रबर है तो ऑलवेज 65%। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम। और कॉफ़ी में मैंने कैसे याद रखा, कॉफ़ी में मैंने याद रखा कि 2 नाम है तो 75% और 4 नाम है तो 60%। बस ऐसे याद रखा है, मैंने काम खत्म कर दिया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले रबर है तो रबर में मुझे कुछ नाम वगैरह नहीं देखना। रबर है तो ऑलवेज क्या है सर, 65% आपका एग्रीकल्चर। तो रिमेनिंग क्या होगा सर, रिमेनिंग आपके पास में बिजनेस इनकम। ठीक है, तो 100 में से 65 माइनस करेंगे, 35% बिजनेस इनकम जिस पर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 लाख का 65% करिए। एग्रीकल्चर इनकम कितना आ गया, 1,97,500। और बाकी का रिमेनिंग बिजनेस इनकम लीजिए, खत्म। रबर है तो एक ही परसेंटेज 65% याद रखा है। इसके बाद क्या था, कॉफ़ी। कॉफ़ी में 2 चीज़ें थी। अगर 4 नाम है तो आपके पास में 2 नाम है तो 75% और 4 नाम है तो 60%, ये मैंने याद रखवाया था। ठीक है, 2 नाम है तो 75% और 4 नाम है तो 60%। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉफ़ी तो कितने नाम है सर, 2 ही नाम है। देखिए, ग्रोन एंड क्रूड। ठीक है, 2 नाम है तो 75%, तो 1 लाख का 75%, 75,000 एग्रीकल्चर। रिमेनिंग बिजनेस। ठीक है, रिमेनिंग बिजनेस। इसके बाद कॉफ़ी कितने नाम है सर, 4 नाम है इस बार, ग्रोन क्रूड रोस्टर एंड ग्राउंडेड। तो यहाँ पे आपके पास में 4 नाम है। 4 नाम है तो कितना परसेंट, 60%। तो 2,50,000 का 60% करिए। 2,50,000 का 60% कितना आएगा सर, 1,50,000। ये एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाती अगर ये इनकम जो है वो इंडिया के अंदर जनरेट होती। यही मेन पॉइंट था यहाँ पे, इंडिया के अंदर जनरेट होना ज़रूरी है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो वहाँ पे कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती। ठीक है, ये हम यहाँ पे अपने रेसिडेंशियल स्टेटस में भी पढ़े थे। ठीक है, ऐसी कोई सिमिलर चीज़ पढ़े थे वहाँ पे कि भाई इंडिया के अंदर चीज़ें हैं तो एग्जम्पशन है।
ठीक है। तो एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल वगैरह चीज़ें जो है वो इंडिया के अंदर की इनकम है तो आपको मानी जाए, लेकिन इंडिया के अंदर है कि आंसर इज नो, ये कोलंबो की इनकम है। रिसीव कहाँ पे होती है ये मतलब नहीं है। अल्टीमेटली ये इनकम कहाँ से जनरेट हुई है? कोलंबो, आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया है तो पूरे का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके अंदर आपको एक नोट भी लिख के आनी पड़ेगी, वर्किंग नोट 1, इसकी पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग नोट लिखनी पड़ती है, प्रोविजन कि हालांकि आपका कॉफ़ी है, 4 नाम है, मतलब कि एज़ पर प्रोविजन यहाँ पे 60% आपका एग्रीकल्चर होता है, लेकिन कहता है कि आउटसाइड इंडिया यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है। तो इनकम आउटसाइड इंडिया है, तो सीधी सी बात है क्या है सर, ये आपके पास में पूरी की पूरी बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो पूरी की पूरी बिजनेस इनकम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। कहता है टी है और इन इंडिया है आपके पास में, और टी है तो सीधी सी बात है 60% ऑलवेज याद रखा है, 60% एग्रीकल्चर इनकम, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा सर? बिजनेस। ठीक है, और नर्सरी में तो ऑलवेज पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे सर विद इन इंडिया, राइट। विद इन इंडिया है तो आपके पास में पूरी की पूरी इनकम 100%। नर्सरी में सारी की सारी, क्योंकि नर्सरी एक तरीके से एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, तो नर्सरी में 100% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट, राइट। तो 80,000 पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट लीजिए, काम खत्म। काम खत्म। यहाँ पे आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। छोटा सा इलस्ट्रेशन था, बस परसेंटेज याद रखने थे, और परसेंटेज याद करने का मैं तरीका बता चुका हूँ, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पे ये आपका सारा का सारा इलस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे कुछ 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट में दे रखे हैं, देख लेंगे। ठीक है, चलिए।